Good morning, class 7th. Dear students, as you all know that your chapter number 6, functions in QBasic is running. Dear students, in previous class you learned about many types of string functions, okay? And I hope you all understand very well string functions. तो string functions के बारे में हमने आपको बताया और मुझे लगता है कि आप स्ट्रिंग फंक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और किन फंक्शंस का क्या यूज होता है वो आपने अच्छे से समझा होगा। ओके, आज का जो आपका टॉपिक है वो है न्यूमेरिक फंक्शन। ओके, क्यूबेसिक में अभी तक आप लोगों ने स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ा, अब आज आप लोग न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिक फंक्शंस होते क्या है? न्यूमेरिक फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, जैसा कि उसका नाम से ही पता चल रहा है न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक फंक्शंस यूज होते हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। यानी जैसे आप मैथमेटिकल रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं तो आप न्यूमेरिक फंक्शन का यूज करेंगे। कहां पर? क्यूबेसिक में। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, सबसे पहला जो फंक्शन है EXP यानी एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, यानी EXP जो फंक्शन होता है, यानी द EXP function is used to calculate the exponential value of the given number। किसी नंबर का एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग EXP फंक्शन का यूज करते हैं। दैट इज रेज e टू पावर वेयर वैल्यू ऑफ e इज 2.71। ओके, यानी वो e की पावर के फॉर्म में होता है, e की वैल्यू कितनी होती है? 2.71। तो यहां पे आप देखेंगे एक एग्जांपल है प्रिंट EXP 5, यानी 5 की एक्सपोनेंशियल वैल्यू आपने निकाला तो रिटर्न कितना हुआ? 148.4132। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है यानी EXP वैल्यू होती है। तो किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर आपको निकालना है क्यूबेसिक में तो आप EXP फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ेंगे, INT, यानी इसको हम लोग इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। और इससे क्या होता है, INT फंक्शन का यूज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो INT फंक्शन इंटीजर जो फंक्शन होता है, जैसे आपने कोई भी नंबर दिया मैथमेटिक्स में या क्यूबेसिक में आपने दिया, तो उसकी इंटीग्रल जो वैल्यू होती है, इंटीग्रल वैल्यू को फाइंड करने के लिए INT फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। टू फाइंड इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करने के लिए। इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है? जैसे आपने किसी भी टाइप का नंबर दिया, ठीक है, सपोज दैट आपने दिया INT 8.6, ठीक है, प्रिंट यहां पे आपने दिया। अब जब आप एंटर करोगे, इसको रन कराओगे, तो आपको वैल्यू में सिर्फ कितना आएगा, यानी इंटीग्रल पार्ट जो इंटीजर पार्ट होता है सिर्फ वही पार्ट आपको ये शो करेगा, यानी जो डेसिमल पार्ट्स हैं उसको ये क्या कर देगा? हाइड कर देगा। तो इस तरह से आप चाहे आपका नंबर, तो इसको ये क्या करता है? इंटीग्रल करता है, राउंड ऑफ कर देता है। यानी द इंटीजर फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न इंटीग्रल वैल्यू ऑफ नंबर, इट रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए कि आपने नंबर में दिया, ये आपने पॉजिटिव वैल्यू में दिया, अगर यही चीज आप माइनस में देते 8.6 आप, तो आपको ये वैल्यू देता -9। इसको राउंड ऑफ करके, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है माइनस में, तो उसको -9 कर देता। तो इस तरह से ये क्या करता है? उसको राउंड ऑफ भी कर देता है नेगेटिव वैल्यूज को। तो ये होता है आपका इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन के बाद आपका जो नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन है वो वैल फंक्शन है, यानी वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू फंक्शन के बारे में जानते हैं, VAL इसको बोलते हैं, VAL। इसका क्या वर्क होता है? यानी सपोज दैट आपने कोई वैल्यू आपने दिया है, उसके साथ साथ स्ट्रिंग भी है, ठीक है, स्ट्रिंग भी है, तो ये रिटर्न क्या करेगा? आपको सिर्फ जो आपकी न्यूमेरिक फील्ड्स हैं, जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं, उनको सिर्फ ये रिटर्न करेगा। सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपने दिया वेल प्रिंट वेल, यहां पे आपने दिया
हेलो 5672, सपोज दैट ये है। अब जब आप इसको रन कराएंगे वैल फंक्शन को, तो आपको ये रिटर्न करेगा सिर्फ 5672, यानी जो न्यूमेरिक वैल्यू है। तो जो इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये स्ट्रिंग हो गया और ये न्यूमेरिक हो गया, तो सिर्फ न्यूमेरिक को रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग को रिटर्न नहीं करेगा। तो ये वर्क होता है आपका वैल्यू फंक्शन का। द वैल फंक्शन रिटर्न्स नंबर और नंबर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। It starts at the beginning of the string and reads the number. When it finds the non-numeric characters, it stops. Okay? तो नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को ये रीड नहीं करता है, सिर्फ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रीड करेगा और रिटर्न में वही वैल्यू आपको दे देगा। तो ये वर्क होता है आपका वैल्यू फंक्शन का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एबीएस फंक्शन में, यानी इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, एबीएस फंक्शन को। तो यहां देखते हैं एबीएस फंक्शन। ए बी एस, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। इसका वर्क क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज होता है, द एबीएस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। इट डिलीट्स द नेगेटिव साइन ऑफ नंबर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का वर्क मतलब होता है, जैसे आपने कोई नंबर दिया, ठीक है, एबीएस फंक्शन आपने यूज किया, यहाँ पे -5 दिया, तो जब आप इसको रन कराएंगे तो आपको जो आउटपुट यानी रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट में आपका सिर्फ आएगा 5, यानी ये निगेटिव साइन हट जाएगा। ठीक है, आपने दिया इस तरह से एबीएस -5.7.6। ठीक है, अब जब आप इसको रन कराओगे तो आपको आउटपुट में क्या आएगा, ओनली 7। इस तरह से आपको ये नंबर क्या करता है, रिटर्न करता है एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी आपके पॉइंट को, यानी डेसिमल पार्ट्स को और नेगेटिव पार्ट्स को ये क्या कर देता है, हटा देता है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का वर्क होता है। तो जब भी आप अपने क्यूबेसिक में इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, प्रिंट लगाएंगे, आफ्टर देन ये, ठीक है, यहाँ भी आपका प्रिंट एबीएस दिस, और जब इसको आप क्यूबेसिक में रन कराओगे तो आपको ये रिजल्ट प्राप्त हो। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है, नेगेटिव साइंस और डेसिमल पार्ट्स को क्या करता है, हटा देता है। डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट के बाद आपका आता है एसक्यूआर फंक्शन। एसक्यूआर जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो एसक्यूआर फंक्शन जो होता है, यानी स्क्वायर रूट, जैसे आपने एबीएस यूज किया तो वैसे हम लोग स्क्वायर रूट को भी यूज करते हैं। स्क्वायर रूट नॉर्मली आप लोग अच्छे से जानते होंगे, आप लोग निकालते भी होंगे मैथमेटिक्स में। आपको बोला जाए कि स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी नंबर का, तो सपोज दैट आप जब स्क्वायर रूट निकालते हो, ठीक है, आपको दे दिया गया कि आप 32 का स्क्वायर रूट निकालिए, 64 का स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो जैसे 16 होता है तो 16 का स्क्वायर रूट सभी आप लोग जानते हो कितना होता है, 4। ठीक है, स्क्वायर रूट मीन्स व्हाट, जैसे आपने 2 का स्क्वायर किया, ये कितना आया, 4 आया, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर किया आपने कितना आया, 9 आया, 4 का स्क्वायर किया आपने कितना आया, 16 आया। ठीक है, तो अब आपको बोल दिया जाए कि 4 का स्क्वायर रूट आप निकालिए, 9 का स्क्वायर रूट निकालिए, 16 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट होते हैं। ओके, सपोज दैट आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ क्यूबेसिक फंक्शंस, ओके, इन प्रोग्रामिंग। तो क्यूबेसिक में अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, एसक्यूआर फंक्शन का, स्क्वायर रूट फंक्शन का। कैसे यूज करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप प्रिंट यूज करोगे, फिर एसक्यूआर के बाद यहाँ पे आपको नंबर देना होगा जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपको 64 का चाहिए, तो 64 का आपने दिया। अब क्यूबेसिक प्रोग्राम में जब फंक्शन को रन कराओगे आप, तो रिटर्न में यानी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 8, क्योंकि 64 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है, 8 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इन न्यूमेरिक फंक्शंस का यूज आप कर सकते हो। तो आज हमने जो आपको फंक्शंस बताया, कौन कौन से आपने को फंक्शन हमने बताया, EXP बताया हमने आपको, एक्सपोनेंट,
INT बताया हमने आपको, इंटीजर, ठीक है। इसके बाद हमने आपको ABS एब्सोल्यूट बताया, SQR फंक्शन बताया हमने, ठीक है। और इसके अलावा हमने आपको और कौन सा फंक्शन बताया, ठीक है। EXP हो गया आपका, INT हो गया, एक हमने आपको बताया वैल फंक्शन यानी VAL। तो इन 5 फंक्शंस के बारे में आज हमने आपको एक्सप्लेन किया, यानी EXP, INT, ABS, SQR एंड वैल फंक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इनको एंजॉय किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपके नेक्स्ट फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे आपने इन फंक्शंस को आपने देखा, ओके। तो आप इनको अपनी बुक से सारे फंक्शंस को अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है, कि किस फंक्शन का क्या वर्क होता है। आइए आज का हम लोग होमवर्क देख लेते हैं कि होमवर्क में आपको क्या करना है। ओके, होमवर्क क्वेश्चन 1 है आपका, राइट द यूज ऑफ ABS function with suitable example. Question 2, write the use of SQR function with suitable example. And question 3 है आपका, write the use of EXP function with suitable example। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसको आपको होमवर्क में करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, आज का वीडियो एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अलग अलग न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि किन फंक्शंस का क्या यूज होता है। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।